परम शांति। परम शांति। परम शांति। परम शांति। बेहद की गुड मॉर्निंग। बेहद की परम महाशांति है। सभी दिव्य आत्माओं का, बेहद की आत्माओं का परम परम स्वागत है परम शांति मोटिवेशन एंड मेडिटेशन चैनल में। मैं साक्षी आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ हमारे डेली लाइव मेडिटेशन में 5:30 to 6:30 में। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, बेहद के आनंद में होंगे, बेहद की खुशी में होंगे और बेहद की परम शांति में होंगे। तो चलिए शुरू करेंगे आज का हमारा एपिसोड। आज का एपिसोड बहुत स्पेशल है, एपिसोड नंबर 703, राइट। 703 नंबर का ही एपिसोड है ना, राइट। तो शुरू करेंगे आज का एपिसोड। जी 703 नंबर का एपिसोड है आज। आज हम बहुत ही विशेष बात करने वाले हैं। इस टॉपिक पे हमारी शायद अब तक पहली बार बात हो रही होगी। इसके बारे में हमने ज़्यादा बात नहीं करी है और आप जैसे कि टाइटल भी देख रहे हैं, सोल फ्रेगमेंट क्या होता है, सोल रिट्रीवल क्या होता है, सोल स्प्लिट क्या होता है, इसको पहले हम एक नॉर्मल भाषा में साधारण तरीके से समझेंगे कि लोगों की मान्यता क्या है, इस थ्योरी को लेकर लोग क्या समझते हैं और बापूजी इसके बारे में क्या कहते हैं ये भी समझेंगे। बापूजी की वीडियो आएगी, जल्द ही आएगी। अभी थोड़ा समय लगेगा, जल्द तो नहीं, थोड़ा समय लगेगा। उसको एडिट पे हमने भेजा है। 25 मिनट की लगभग एक वीडियो बनेगी और उसके अंदर बापूजी ने बताया है कि क्या रियली आत्मा के टुकड़े होते हैं। आत्मा, पहले तो सोल फ्रेगमेंटेशन सभी को समझना पड़ेगा। कई आत्माओं के लिए बहुत नया शब्द होगा, जिन्होंने इसके बारे में कभी सुना नहीं, सर्च नहीं किया होगा। ये अक्सर बाहर की जो बाहर वेस्टर्न कल्चर है वहाँ पे हमने देखा है। इसका सनातन में भी काफ़ी अंश पाए गए हैं। मैंने उसमें भी ट्राई किया ढूंढने का, लेकिन शायद इस पे हम एक अच्छा सा पॉडकास्ट लेकर आएंगे इस चर्चा पर भी। लेकिन आज बहुत ज़्यादा विस्तार में ना जाते हो, पहले तो हम इन सब चीज़ों को समझेंगे कि होता क्या है। इसको हिंदी में समझेंगे। चिंता मत करिएगा कि ये सोल फ्रेगमेंट है क्या, इसको हिंदी में समझेंगे। क्या सोल स्प्लिट जो होता है वो अलग होता है, क्या वो वास्तव में होता है, क्या उससे हीलिंग्स की जाती है, क्या आत्माओं को हील किया जाता है, उनके शरीर को या मन को हील किया जा सकता है, सब समझेंगे। जिसको सोल रिट्रीवल के नाम से वो कहते हैं। तो क्या ऐसा पॉसिबल है? ये बहुत ही गहरा शब्द, गहरा टॉपिक है। इन सारे शब्दों में बहुत गहराई है। सूक्ष्म दुनिया से हर एक चीज़ कनेक्टेड है। बापूजी ने हमेशा हमें कहा है कि देखिए, ये पूरी धरती को चलाने के, स्थूल जगत को सूक्ष्म जगत चलाता है। सूक्ष्म जगत आधार है। हम कहीं पर भी अपनी कोई भी ज्ञान की चर्चा सूक्ष्म जगत की बातें किए बिना नहीं पूरी कर सकते हैं, क्योंकि हमारा खुद का जो अस्तित्व है, देखिए वो अस्तित्व ही हमारा, देखिए निराकार से आकारी और आकारी से साकारी बना है। अब हम जब भी सोल जर्नी की बात करेंगे या आत्मा अपने आप को हील करके वापस इस पूरी यात्रा, रिटर्न जर्नी करे, उसके लिए भी हमें सूक्ष्म लोगों की तो बात करनी ही पड़ेगी। पर इस कॉन्सेप्ट में बहुत चीज़ों को बहुत गलत तरीके से बताया गया है। बापूजी का ज्ञान उसमें क्या कहता है और बहुत ही लॉजिक तरीके से समझाएंगे। देखिए, आज हम एक चीज़ समझने की कोशिश करिए। आप, आज हम साकार रूप में इस बॉडी में हैं और इस बॉडी में रहते हुए हमारे लिए कितनी सारी चीज़ें हैं जो हम नहीं कर पाते हैं। देखिए, आत्मा इतनी अपनी शक्ति खो गई है, खो बैठी है, इतना अपने आप को भूल गई है, इतनी माया में, इतनी देह में फंस चुकी है कि अगर हम बात करें कि वो बिना किसी सहारे, बिना किसी सूक्ष्म आत्माओं के सहारे, चाहे पॉजिटिव आत्माएं हो, चाहे उनके गुरु हो, चाहे वो डायरेक्ट परमात्मा से, अपने क्रिएटर से जुड़ रहा हो, बिना उनके सहयोग से ये पूरी जर्नी को समाप्त करना लगभग असंभव हो चुका है।
मतलब जो बड़ी बड़ी ऋषि मुनि वाली आत्माएं थी जो तपस्या करके धरती लोक पर आती थी, या धरती लोक पर अभी भी कई ज्ञानगंज में, हिमालय में मौजूद होंगी, लेकिन वो सभी आत्माएं अब जान चुकी है कि यदि वो धरती पर लंबे समय तक रही तो धरती पर उसका जो आवरण है वो धरती के आवरण में आ जाएगी और वो अपने आप को कंप्लीटली मतलब भूल जाएगी। उसके बाद उसको वापस अपनी, जैसे कहते हैं ना, खोई हुई याददाश्त वापस दिलाना ना बहुत बहुत मुश्किल हो जाएगा। उसकी चेतना का स्तर इतना गिर जाएगा। इसलिए अभी जो हाईएस्ट लेवल की सोल्स है, मान लीजिए तो हर एक डायमेंशन में देखिए आत्मा की अलग अलग पावर है और आत्मा अलग अलग अपनी पावर को उस समय यूज़ कर सकता है। अब जो हाईएस्ट पावर की सोल्स है, मतलब जैसे गैलेक्सी की है जो 25 कला 30 कला की पावर की आत्माएं हैं, मतलब जो दूर दूर से गैलेक्सी से आई है, G2 से आई है, ग्रेट ग्रेट यूनिवर्सेस से आई है, ऐसी जो आत्माएं हैं जब वो धरती पर आती है तो अगर वो इस धरती लोक के आवरण या वायुमंडल में अटक जाती है तो वो अपने आप को पूरी तरह कंप्लीटली भूल चुकी है। वही आत्माएं असुर बन चुकी है। ये कहना और ये समझना लोगों के लिए, मतलब जैसे कहते हैं ना, ये आपके गले से नहीं उतरेगी कई लोगों के, क्योंकि सूक्ष्म दुनिया का खेल उनको नहीं पता। उनको ये नहीं पता कि आत्मा कितनी बेबस हो जाती है, उनकी फ्री विल खत्म हो जाती है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हमें बहुत समझनी होगी। इन सब चीज़ों को अगर हमने इसको नहीं समझा है तो कहीं ना कहीं हम अटक जाएंगे, हम वापस नहीं जा पाएंगे। तो सोल फ्रेगमेंट, अगर मैं आपको बहुत एक देसी तरीके से समझाने वाली हूँ आज, जिससे कि फिर आप बापूजी के ज्ञान को अच्छी तरह समझते हुए पता चलेगा कि बापूजी इसके बारे में क्या कहते हैं। वो बापूजी की जो वीडियो आएगी नई, उसी के द्वारा आपको पता चलेगा। इतनी जल्दी आपको पता नहीं चलेगा। वो वीडियो भी आपको 2 से 3 देखनी पड़ेगी, 2 से 3 बार, तब जाके आपको वो स्पष्ट होगी पूरी बातें, है ना। तो यहाँ पे ये जो सोल फ्रेगमेंट होता है, यहाँ पे ऐसा कहा जाता है कि जब बहुत ट्रॉमा होता है ना, ट्रॉमा आप समझते हैं, जब कोई आत्मा बहुत आघात स्थिति में मृत्यु को प्राप्त होती है या उसको बहुत आघात मिलता है, किसी भी प्रकार का आघात हो सकता है, किसी भय, किसी अचानक एक्सीडेंटल उसकी मौत हो गई हो, और या फिर उसके साथ बहुत दुखदायक उसकी मृत्यु हुई हो, मतलब उस तरीके से अगर वो ट्रॉमा में गई हो, और उस समय कहते हैं कि जब वो किसी ट्रॉमा से गुजरती है तब वो आत्मा अपना एक उस ट्रॉमा से, उस दुख से, उस भावना, उस शोषण से गुजरती है, तब वो चेतना का एक अंश टूटकर या बटकर उसी जगह पे कहाँ पे रह जाता है। वो एक अंश जो है, एक अंश को ही फ्रेगमेंट कहा, टूटकर या बटकर वो उसी स्मृति में अटक जाता है या किसी सूक्ष्म लोक में चला जाता है, या उसकी चेतना एक ब्लैक बन जाती है, मतलब एकदम ब्लॉक भी हो जाती है उसकी एनर्जी, और वो किसी या सूक्ष्म लोक में चली जाएगी, या ज़्यादातर वो किसी, जहाँ पे जो उसके साथ घटना घटी है, जिस भावना से उसको बहुत, जहाँ पे उसका शोषण हुआ है, वहीं पर उसकी स्मृति अटक जाती है। पर यहाँ पे सबसे बड़ा प्रश्न ये आता है कि क्या चेतना का एक अंश टूट कर या बटता है या नहीं बटता है। यहाँ पे प्रश्न ये आता है जिसको उन्होंने फ्रेगमेंट कहा। सोल रिट्रीवल का अर्थ उन्होंने ऐसा कहा है कि जब आत्मा अपने वापस उसी रूप को, जो टूटकर बिखर गया है, जो टूटकर बट गया है, उसी रूप को वो वापस बुलाती है या वापस अपने अंदर लेती है और वो फिर पूर्णता का अनुभव करती है, उसको सोल रिट्रीवल कहा। सोल स्प्लिट क्या होता है? सोल स्प्लिट और सोल फ्रेगमेंटेशन में बहुत मामूली सा अंतर है। इसको हम धीरे धीरे समझेंगे। तो पहले हम इसकी अच्छी तरह व्याख्या समझेंगे कि ये क्या कह रहा है, उसके बाद बापूजी क्या इसके बारे में कह रहे हैं वो मैं कहूँगी, वो बताऊँगी आपको। ठीक है, तो आज बने रहिएगा। आज हम अपना योग फटाफट शुरू करते हैं, जिससे कि हम योग कुछ देर करें, बापूजी से शक्ति ले, बापूजी से पावर ले, आत्मशक्ति, आत्मा स्वरूप में रहे थोड़ी देर, और बेहद की कला की पावर ले अपने अंदर, उस आत्मा शक्ति को याद करें, अपनी बापूजी को याद करें। तो पहले हम थोड़ी देर योग कर लेते हैं और फिर इस टॉपिक पे आगे बढ़ेंगे। जाइए नहीं, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है
और समझने लायक है। इसको बहुत बहुत बार देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तब जाके आप समझ पाएंगे। आप लोगों को सहज और सरल तरीके से समझाने का पूरा प्रयास करूँगी मैं इस पूरे लाइव सेशन के दौरान। तो फटाफट अभी हम योग करेंगे, 15 से 20 मिनट 25 मिनट तक का योग करेंगे, फिर अपनी इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। जाइएगा नहीं। बेहद की आत्माओं के लिए आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बेहद की आत्माएं सोचती है क्या हमने अपने ऐसे अनंत टुकड़े कर रहे हैं, क्या ये टुकड़े सही में संभव है, क्या वो सूक्ष्म शरीर होता है, क्या वो हमें जब हम वापस अपनी रिटर्न जर्नी में जाएंगे क्या वो हमें समेटना होगा। तो ये सब क्वेश्चंस के जवाब आज आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो अभी आंखें बंद करिए और एकदम पहले रिलैक्स हो जाइए। जो भी आपके अंदर जिज्ञासाएं चल रही है, जो भी आपके अंदर प्रश्न उठ रहे, उस प्रश्न को फिलहाल के लिए, इस समय के लिए पूर्ण विराम लगाइए। इस समय परम शांत अवस्था में आइए, परम शांति में रहिए। हर एक श्वास में, श्वास के साथ परम शांति का उच्चारण करें। परम शांति एक बहुत ही पावरफुल मंत्र है जो हमें हमारे प्यारे बापूजी ने दिया है। वो संकल्प लेते ही हमारे भीतर की जन्मों जन्मों की जो वेदना है, कष्ट है, दर्द है किसी भी प्रकार का, वो सब मिट जाता है, उसको सुकून मिलता है। एक बार आप परम शांति के दिव्य वाइब्रेशन से जुड़ने का एक बार अभ्यास करिए। निश्चय बुद्धि रखिए। जब तक आपके अंदर किसी मंत्र को लेकर, किसी ज्ञान को लेकर निश्चय नहीं होगा, तब तक पावर नहीं आएगी। ये हमेशा याद रखिए। जितनी भी आत्माएं ज्ञानी आत्मा है, जो अपने आप को बेहद ज्ञान के महारथी मानते हैं, जो ऐसा मानते हैं कि बापूजी का हर एक शब्द मेरे भीतर उतरता है, मुझे समझ आता है, वो बात तो सही है, वो सही होगी। लेकिन यदि आपने इस ज्ञान पर कभी भी किसी भी समय संशय किया, तो आपको पावर नहीं मिलेगी। इसलिए जितना समझ आए, जिस भी अवस्था में आप रहे, ये याद रखिए कि इस ज्ञान पर आपको पूर्ण विश्वास होना चाहिए। और मैं ये आपको एक बात और साथ में कहूँगी कि इस विश्वास को हमें जगाना नहीं पड़ता है। हमारे भीतर अनंत जन्मों की स्मृतियाँ पड़ी हुई है। जब हम बेहद की स्मृतियों से जुड़ते हैं, जब हम अपनी उस सूक्ष्म से अति सूक्ष्म की उस यात्रा की शुरुआत पे हम जाते हैं और उसे समझते हैं, तो हमें स्वतः ही विश्वास हो जाता है कि हाँ, मैं आत्मा ये सभी दिव्य अनुभव करती हुई आ रही हूँ, लेकिन माया के वश में, माया के कारण अपने आप को भूल गई हूँ। तो ये ज्ञान आपके अंदर वो स्मृति जागृत करता है, वही स्मृति जिस जगह पे हमें जाना है, वही बेहद की स्मृतियाँ, वही रिकॉर्डिंग जो आपके भीतर है, उसी से आपको इस धरती से छूटने का मार्गदर्शन मिलेगा। तो हमेशा निश्चय बुद्धि, पूर्ण विश्वास, समर्पण के साथ इस ज्ञान को सुनिए। और ज्ञान को सुनते सुनते परम पिता परमात्मा बेहद के दादाजी से प्रार्थना करें, पावर ले। जितनी पावर मिलेगी उतना ज्ञान स्वरूप बनते जाएंगे, ज्ञान भीतर उतरता जाएगा और वही ज्ञान का हम स्वरूप बन जाएंगे।
तो शुरू करते हैं। नष्टो मोहा स्मृति लब्धा से सबसे पहले अपना सारे कनेक्शंस, जितने भी हमारे कनेक्शंस हैं, जहाँ भी हमारी बुद्धि अटकी हुई है, जहाँ भी हमारा मन अटका हुआ है, वहाँ से सभी से हटाते हुए अपने भीतर लेकर आए। आपके अंदर ये प्रेरणा होनी चाहिए कि मैं अपना मन, अपनी बुद्धि अपने भीतर क्यों ले जाऊँ, बाहर क्यों? बाहर जो भी दिख रहा है, जो जहाँ पर भी हमारी अटैचमेंट है, मैं उस स्थान, उस रिश्ते, उस संबंध, उस व्यक्ति से बंध जाऊंगी और मैं आत्मा जीवन मुक्त हूँ। मैं सारे कर्म बंधनों को तोड़ के अपनी इस यात्रा को पूरा करने आई हूँ। मैं आत्मा स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन के लिए आई हूँ। अपना सारा ध्यान अपनी आत्मा में केंद्र करें। उस चेतन शक्ति को महसूस करें, उस ऊर्जा को महसूस करें जो आपके भीतर है, जो शक्ति आपके भीतर है, जो मन बुद्धि को चला रही है, जो ये देह को चला रही है। ये शरीर इंद्रियों से श्रेष्ठ है मन, मन से श्रेष्ठ है बुद्धि और बुद्धि से श्रेष्ठ है आत्मा। स्वयं को आत्मा जान। ये शरीर नश्वर है, मिटने वाला है। ये देह से भी मोह ना रख। इस देह को तो जला दिया जाता है। तू अपने उस शाश्वत परम सत्य स्वरूप को जान। अपना पूरा ध्यान उसी परम सत्य स्वरूप, सच्चित आनंद स्वरूप आत्मा में लगाते हुए, जो भ्रकुटी के मध्य में, दोनों भौरों के बीच में, जहाँ हम तिलक करते हैं, वहाँ विजुअलाइज करें, उस पॉइंट ऑफ लाइट को देखें। आत्मा देखने का विषय नहीं है, अनुभव करने का विषय है। विजुअलाइज करें उस पॉइंट ऑफ लाइट को, उस चमकते हुए सितारे को देखें। मैं ये शरीर नहीं, मन नहीं, बुद्धि नहीं, चित्त नहीं, अहंकार नहीं, भावनाएं नहीं, विचार नहीं। मैं सभी दृश्य नहीं जो इसे देख रहा है, देखने वाला है। मैं वो दिव्य आत्मा हूँ जो अति सूक्ष्म से अति सूक्ष्म है, अति सूक्ष्म। चेतना की ऊर्जा का अनुभव करें। प्योर वाइट लाइट, परम प्रकाश, परम पवित्र लाइट मुझ आत्मा से
चारों ओर फैल रही है। ध्यान केवल अपने आज्ञा चक्र पे, आत्मा के परम प्रकाश के वाइब्रेशंस को महसूस करें। अपने भीतर उस अलौकिक ऊर्जा का अनुभव करें। अपने भीतर उस आत्म प्रकाश को महसूस करें। लाइट ही लाइट देखें। यही शक्ति से ये देह, इंद्रियां, मन, बुद्धि सक्रिय है। ये नहीं तो ये शरीर शव है। तो अपने उस परम 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 ऊर्जा को, परम शक्तियों को महसूस करें। मैं आत्मा अरबों खरबों सूर्यों के समान प्रकाशित हूँ। मुझ आत्मा से अनंत सूर्यों का प्रकाश निकल रहा है। मैं आत्मा, विजुअलाइज करें, अरबों खरबों सूर्यों के समान प्रकाशित हूँ। विजुअलाइज करें और उस ऊर्जा की गहरी अनुभूति में जाए। जैसे हम सूर्य को प्रकाशित देखते हैं कि उसके प्रकाश से पूरा विश्व प्रकाशित है। ऐसे ही मुझ आत्मा से भी अनंत सूर्यों के प्रकाश निकल रहे हैं। अपने भीतर की उस ज्योति को देखें। जिसका प्रकाश, जिसकी लाइट चारों ओर फैल रही है, पूरे विश्व में फैल रही है। इसी के साथ अपना उस विराट विस्तार रूप देखे। मैं आत्मा, जागृत आत्मा, अपने आत्म स्वरूप में स्थित सभी बंधनों से मुक्त हूँ। स्वतंत्र हूँ, जीवन मुक्त हूँ, निर्भय हूँ। मैं आत्मा अब सभी प्रकार की आसक्तियों से, आकर्षणों से
पूर्णतः मुक्त हो चुकी हूँ। मैं आत्मा अपने दिव्य स्वरूप को देख रही हूँ। मैं आत्मा उस दिव्य दुनिया को देख रही हूँ। अपनी दिव्य बुद्धि में उस दिव्य दुनिया को देखें। अपने बेहद के दादाजी, बेहद के परम पिता परमात्मा, उनके बेहद स्वरूप को देखें। अपनी बुद्धि रूपी टीवी में उस बेहद की कला के परम धाम को देखें। मैं आत्मा प्रकाश की गति से अपनी अनंत ऊर्जाओं के साथ, अनंत शक्तियों के साथ बेहद की प्रकाश की गति, लाइट की स्पीड से भी ज़्यादा सेकंडों में उस दुनिया में पहुंच रही हूँ। ये संभव है क्योंकि मेरा कोई कनेक्शन नहीं है बीच में। मैं सीधा अपने बेहद की कला के परम धाम में, जहाँ दूध जैसा सफ़ेद परम प्रकाश है, जहाँ मुझ आत्मा की मूल शक्तियाँ, मूल प्रकृति है, जहाँ मैं आत्मा जन्म मरण के चक्र से मुक्त, समय के बंधनों से मुक्त, आवाज़ से परे, भावनाओं से परे, वो एक ऐसी अवस्था जहाँ आत्मा पूर्ण है। विजुअलाइज करें वो दुनिया को, महसूस करें कि आप उस दुनिया में हैं, रूहानी दुनिया, जहाँ आत्मा अपने पूर्ण ब्रह्म स्वरूप में, निराकार स्वरूप में है। वहाँ मैं आत्मा अपने बेहद के परम पिता परमात्मा, अपने बेहद के दादाजी के पूर्ण ब्रह्म स्वरूप के को देख रही हूँ। यहाँ देखना मतलब सिर्फ अनुभव करें कि वहाँ विशाल महापुंज है महाप्रकाश का। मैं अपने बेहद के दादाजी से, वो ऑलमाइटी अथॉरिटी से, बेहद की कला की पावर ले रही हूँ। वहाँ वायुमंडल बेहद शक्तिशाली, बेहद की कला के परम प्रकाश से पूर्ण है। वो शक्ति, वो अनुभूति शब्दों में
नहीं बयान की जा सकती, आप उसको केवल अनुभव करें। वहाँ परम 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 प्रकाश है, प्योर वाइट लाइट, जहाँ आत्मा पूर्ण रूहानी स्थिति में अपने आदि अनादि स्वरूप में है, बीज रूप अवस्था में है। वही अवस्था जहाँ से उसकी ये यात्रा शुरू हुई थी, और अब वहाँ जाके उसकी यात्रा पूर्ण हो चुकी है। इस शरीर के माध्यम से, इस साकारी मन बुद्धि के सहारे से हम उस आदि अनादि स्वरूप को अनुभव कर रहे हैं। वो निराकारी अवस्था, जहाँ मैं आत्मा निर्लेप, निर्विकारी, सत रज तम तीनों गुणों से परे, वो हाईएस्ट से भी हाईएस्ट, जिसके ऊपर कुछ नहीं है, वो बेहद चुंबकीय शक्ति, उसके अंदर ऐसा मैग्नेटिक फोर्स है वो वायुमंडल में, क्योंकि वो वायुमंडल बेहद के जो परम परम पिता परमात्मा, बेहद के दादाजी के उनके निराकार ब्रह्म, पूर्ण ब्रह्म स्वरूप में जो एनर्जी है, जो वायुमंडल है, वो उसी से ही पूरा वायुमंडल व्याप्त है। निरंतर मैं आत्मा उस बीज रूप अवस्था, निराकार अवस्था में निरंतर उस बेहद की कला के परम धाम के वायुमंडल में परम प्रकाश में हूँ। वो बेहद इंटेंस पावर है, मतलब वहाँ की जो इस समय मैं शक्ति का अनुभव कर रही हूँ, उनको शब्दों में नहीं बताया जा सकता है। आप उसको महसूस करें। वो शक्ति पूर्ण संपन्न बनाने की, वो शक्ति संपन्नता का, संपूर्णता का एहसास कराने की शक्ति, मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आप सभी वही दिव्य, अलौकिक, पारलौकिक, बेहद की जो कला का परम धाम है, उसकी चुंबकीय जो शक्ति है, उससे गहरा कनेक्शन को महसूस करें और उस वायुमंडल में अपने संपूर्ण संपन्न पूर्ण स्वरूप को धारण करे हुए है, उसका अनुभव करते जाएं।
परम शांति। परम शांति। आत्मा के 3 स्वरूप, 3 अवस्थाएं, निराकार, आकारी और साकारी। आप अपने ज्ञान के अनुरूप आत्मा की प्रत्येक स्थिति का अनुभव कर सकते हैं। इस समय हम जब बेहद की कला के परम धाम की बात करते हैं, जब हम उसका विजन लाते हैं, तो वहाँ आत्मा अपने रूहानी स्थिति में बीज रूप अवस्था आदि अनादि स्वरूप में स्थित होती है, जहाँ आत्मा निराकार केवल एक बिंदी है। शिव शक्ति के रूप में, लाइट माइट के रूप में, एक ऊर्जा के रूप में रहती है। वहाँ का वायुमंडल उच्च से उच्च बेहद की कला के परम धाम, बेहद की कला के परम प्रकाश का होता है। अब जब हम आकारी रूप में होते हैं, उस जर्नी के उस हिस्से में भी हम स्वयं के दिव्य विराट स्वरूप को देखते हैं, अपने अव्यक्त रूप को देखते हैं। बेहद के दादाजी के भी चित्र में विचित्र रूप को देखते हैं। आत्मा उनसे कनेक्ट होती है, उनसे पावर लेती है, अथाह शक्ति का अनुभव करती है, अनंत ब्रह्मांडों में अपनी सभी शक्तियों को महसूस करती है। अनंत ब्रह्मांडों की शक्तियाँ और अनंत रूपों को भी महसूस करती है। और जब आत्मा इस साकारी स्वरूप में, इस देह बुद्धि में होती है, लेकिन इस जो ज्ञानी होती है, वो इस देह बुद्धि में नहीं विचरती। वो इस शरीर के माध्यम से, मन चित्त बुद्धि के माध्यम से वो सोल जर्नी करती है। वो इससे परे जाती है, मन बुद्धि अहंकार से परे जाती है। वही जागृत आत्मा है। तो तीनों रूपों में वो उस दिव्य शक्तियों को अनुभव करती है। आपको भी हमेशा ये याद रखना है कि जब हम अपने साकारी स्वरूप में भी हैं, इस साकार में भी हम अपने उस दिव्य स्वरूप को याद रखें, अपने दिव्य गुणों को याद रखें। और निरंतर परमात्मा से जुड़े रहे और उनसे दिव्य प्रकाश, दिव्य लाइट, बेहद की शक्तियाँ लेते रहे। जो हमारे सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर में शक्ति भरता है, जो हमारी आत्मा का आहार है, तो हमेशा हर एक स्थिति में रियलाइजेशन होना चाहिए। और परमात्मा के भी जैसे हमारे 3 रूप हैं, ऐसे ही जो बेहद के परम पिता परमात्मा है, वो भी तीनों रूपों में, तीनों रूप धारण करते हैं। आप उनके सगुण रूप से जुड़े, निर्गुण रूप से जुड़े, उनसे पावर ले, प्रकाश ले, लाइट ले, शक्तियाँ प्राप्त करें। तो आज के इस योग में हमने सिर्फ अपने उस रूपों को, उस अवस्थाओं को अनुभव करने की कोशिश करी है, ज्ञान द्वारा, विजुअलाइज द्वारा।
आप अनंत शक्तियों का भंडार है, हमेशा याद रखिए। स्वयं को साधारण ना जाने, हम साधारण है ही नहीं, दिव्य। प्लानिंग के अनुसार हम आए हैं। जब दिव्य घटनाएं घटती है तब ऐसी दिव्य आत्माओं का जन्म होता है। बस पुरुषार्थ यही है कि हम उस दिव्य लक्ष्य को हमेशा याद रखते हुए अपने दिव्य गुणों को धारण रखें, अपने दिव्य स्वरूप को धारण रखें। यही आज का पुरुषार्थ है। परम शांति। आप सभी का धन्यवाद, बेहद धन्यवाद। माँ बापूजी, नीरू माँ को कोटि कोटि नमन। परम शांति, परम शांति। दोनों हथेलियों को घिसें, हथेलियों को आंखों पे रखें, हथेलियों के भीतर आंखें खोलिए और हथेलियों को नीचे ले आइए। आज हमारा जो योग है वो सिर्फ एक अवेयरनेस आपके अंदर क्रिएट करना है।